तो अभी तक हमने जनरल सॉल्यूशंस में क्या क्या देखा, साइन थीटा इज इक्वल्स टू 0 तो थीटा इज इक्वल्स टू एन पाई, कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 0 तो थीटा इज इक्वल्स टू 2n + 1 पाई बाई 2 ऑड पाई बाई 2, ठीक है। और साइन थीटा इज इक्वल्स टू साइन अल्फा, थीटा इज इक्वल्स टू एन पाई प्लस माइनस 1 पावर एन अल्फा, कॉस थीटा इज इक्वल्स टू कॉस अल्फा, थीटा इज इक्वल्स टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, और tan थीटा इज इक्वल्स टू tan अल्फा, थीटा इज इक्वल्स टू n पाई प्लस अल्फा, ठीक है। तो ये सारे देखें। तो जैसा मैंने बताया था कि 6 वैरायटीज़ हैं इसमें, ठीक है। तो पहले दो तो इन जनरल है, मतलब कि वो एज अ फॉर्मूला नहीं है, साइन थीटा इज इक्वल्स टू 0 कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 0, तो वो भी जनरल सोल्यूशन है, लेकिन वो बाकी और क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए यूज होता है। तो मेन अभी हमने 3 देखे, साइन थीटा इज इक्वल्स टू साइन अल्फा, कॉस थीटा इज इक्वल्स टू कॉस अल्फा, tan थीटा इज इक्वल्स टू tan अल्फा, ठीक है। अब फोर्थ टाइप लिखिए इसमें, फोर्थ है साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू साइन स्क्वायर अल्फा, ठीक है। तो देखिए चलो पहले इसको बता देते हैं, फिर उसके बाद बताते हैं कि इन्हीं 6 में से आपके सारे क्वेश्चंस आएंगे, इसके अलावा और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हाँ 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 सही है, इस तरह से कर सकते हैं। तो देखिए, तो साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा इज इक्वल्स टू 0, इससे रिलेट करके एनसीईआरटी में क्वेश्चन नहीं है, लेकिन ये भी जनरल सोल्यूशन में आता है, एडिशन में क्वेश्चन इससे मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ से सॉल्व किया, तो जैसे इन्होंने बताया साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, तो 2 इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज मैंने बताया था, उसके अकॉर्डिंग ये किसका फॉर्मूला है, साइन थीटा प्लस अल्फा इंटू साइन थीटा माइनस अल्फा और इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, या तो साइन थीटा प्लस अल्फा इज इक्वल्स टू 0 आ जाए, या कॉस साइन थीटा माइनस अल्फा इज इक्वल्स टू 0 आ जाए। तो ये 0 है, मतलब अंदर वाला एंगल कितना होगा, हाँ, तो थीटा प्लस अल्फा इज इक्वल्स टू एन पाई, यहाँ से आ जाएगा, मतलब थीटा इज इक्वल्स टू एन पाई माइनस अल्फा, एक सोल्यूशन ही आया। और थीटा माइनस अल्फा यहाँ से कितना होगा, एन पाई, तो यहाँ से थीटा कितना आ जाएगा, एन पाई प्लस अल्फा, दोनों ही सोल्यूशन है, तो दोनों को कंबाइन करेंगे तो क्या आ जाएगा, एन पाई प्लस माइनस अल्फा। तो देखिए कुछ कुछ tan जैसा है, tan में यहाँ सिर्फ प्लस आता था, यहाँ पर माइनस भी आया, ठीक है। तो ये अगला फॉर्मूला है साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू साइन स्क्वायर अल्फा। अब कुछ मिसकंसेप्शन, इसको कोई बोल सकता है सर ये साइन थीटा इज इक्वल्स टू साइन अल्फा जैसे ही तो लिखा है ना, रूट लगा देंगे तो वैसे ही लिखा है ना, लेकिन एक्चुअल में क्या है, जब आप स्क्वायर हटाओगे तो क्या आएगा, प्लस माइनस आएगा ना, है ना। तो 2 इक्वेशन है ये, साइन थीटा इज इक्वल्स टू साइन अल्फा और साइन थीटा इज इक्वल्स टू माइनस साइन अल्फा, है ना, दोनों का कंबाइंड सोल्यूशन। तो इसीलिए ये इसका जो सोल्यूशन आएगा वो साइन थीटा इज इक्वल्स टू साइन अल्फा उसके सोल्यूशन के इक्वल नहीं होगा, है ना, वो सेपरेट चीज है, ठीक है। तो ये सॉल्व होगा यहाँ से ऐसे, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू साइन स्क्वायर अल्फा, सो थीटा इज इक्वल्स टू एन पाई प्लस माइनस अल्फा। फिफ्थ, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर अल्फा। तो इसका सोल्यूशन भी आप वैसे ही निकाल सकते हो, है ना, लेकिन और सिंपल, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख दिया इसको, 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, 1 से 1 कट गया, माइनस से माइनस कट गया, तो कितना आ गया, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू साइन स्क्वायर अल्फा, और इसका आंसर कितना है, थीटा इज इक्वल्स टू एन पाई प्लस माइनस अल्फा। तो इसका भी सोल्यूशन वही होता है, तो सेपरेटली ज़्यादा सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और 6 है tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू tan स्क्वायर अल्फा, तो ये और देख लीजिए फिर लिख लीजिएगा। तो tan स्क्वायर थीटा को लिख दिया मैंने sec स्क्वायर थीटा माइनस 1, और tan स्क्वायर अल्फा को लिख दिया sec स्क्वायर अल्फा माइनस 1, 1 से 1 कट गया, तो यहाँ से आ गया sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू sec स्क्वायर अल्फा, दोनों तरफ रेसिप्रोकल कर दिया, तो sec स्क्वायर थीटा का रेसिप्रोकल cos स्क्वायर थीटा, और sec स्क्वायर अल्फा का रेसिप्रोकल cos स्क्वायर अल्फा, यही बन गया। तो इसका भी सोल्यूशन कितना होता है, एन पाई प्लस माइनस अल्फा। तो बहुत अच्छी बात यह है कि इन तीनों का एक ही आंसर है, थीटा इज इक्वल्स टू एन पाई प्लस माइनस अल्फा। हाँ आया समझ, ठीक है, लिख लीजिए। कम यूज़ होता है लेकिन फिर भी क्वेश्चन इससे रिलेट करके आ जाते हैं। तो देखिए इससे आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। किसी भी इक्वेशन को आप सॉल्व कर रहे हो, ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन को नोट कर लीजिए पहले, हाँ एक तो नहीं बहुत सारे कराएंगे।
नोट कर लीजिए इसको जल्दी से ना, जो आगे 3 सोल्यूशन लिखवाए थे कल उसके आगे 3 नहीं है, ठीक है। तो सिर्फ इतना नोट करिएगा, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा, थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस अल्फा। हो गया आपके पास? कर लिया कहाँ से कर लिया था? अभी तो बताया हमने। नहीं, आपने पहले कर चुकी बात। ये तो है ही नहीं एनसीईआरटी में। नहीं किया आईडी दवा का और एक्साइटेड हो गया। तो इन तीनों का एक ही फॉर्मूला है, तो ये तीनों इक्वेशन लिख लीजिए और आंसर ये लिख लीजिए, बस प्रूफ लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब देखिए इसमें आपके सारी तरह की इक्वेशंस कवर हो जाएंगे। जैसे मान लीजिए कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है, जैसे 2 sin थीटा प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो लिखिएगा मत ये, है ना। तो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन मतलब कि उसमें ट्रिग्नोमेट्री होगी, साइन कॉस टैन ये सब दिखेगा, ठीक है। तो जब भी आप किसी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो या तो साइन थीटा की वैल्यू आएगी उससे, या तो कॉस थीटा आएगा, या तो टैन थीटा आएगा, या सेक कॉसेक और कॉट आएगा, ठीक है। तो फाइनल जहां पर आप वैल्यू निकालने जाओगे तो 2 तरह की चीजें आएंगी, या तो साइन थीटा की वैल्यू आएगी या तो साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू आएगी, ठीक है। और क्या हो सकता है साइन क्यूब थीटा की वैल्यू आ जाए, और हो सकता है साइन पावर 4 थीटा की वैल्यू आ जाए। तो साइन क्यूब थीटा की वैल्यू निकालोगे तो साइन क्यूब थीटा और साइन थीटा सेम वैल्यू पर काम करेगा। सेम वैल्यू पर इसलिए काम करेगा क्योंकि अगर मान लो साइन थीटा 1 आया है, ठीक है, तो इसको आप सॉल्व कर लोगे। साइन क्यूब थीटा 1 आया है तो इसका मतलब क्या है, साइन थीटा 1 हो गया ना, प्लस माइनस का तो कोई झंझट होता नहीं है इसमें, है ना। तो क्यूब या फिर पावर 5 या तो पावर 7 वो सारे जब आएंगे तो उसका सोल्यूशन सेम होगा साइन थीटा इज इक्वल टू 1 के इक्वल, है ना, क्योंकि सब में ही वही वैल्यू रहेगी, प्लस वाली रहेगी। और जब स्क्वायर और पावर 4 और पावर 6 आएगी तो ये सारे एक जैसे हैं, क्योंकि इसमें प्लस माइनस ओपन होगा, प्लस माइनस ओपन हो। मान लो ये 1 आया, ठीक है, तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 आया, तो स्क्वायर लगाओ तो 1 है, इसको मैं क्या लिख दूंगा, साइन स्क्वायर 90। 1 की वैल्यू किसकी वैल्यू होती है, साइन 90 की। जैसे साइन स्क्वायर थीटा है तो 1 को लिख देंगे साइन 90 और इसका होल स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ स्क्वायर लिखा हुआ है इसलिए इसको स्क्वायर करके लिख दिया, और स्क्वायर करके लिख दिया तो कौन सा फॉर्मूला लग जाएगा, वाला फॉर्मूला लग जाएगा, ठीक है। तो हमारे जितने भी क्वेश्चंस आएंगे सारे सॉल्यूशंस इसके अंदर आ जाएंगे। तो अब क्वेश्चंस देखते हैं कि क्वेश्चन कैसे करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है सॉल्व साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा साइन स्क्वायर एक्स माइनस 2 साइन एक्स प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। ये सॉल्व करना है। तो अभी तक तो हमारे बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस थे। कैसे क्वेश्चन थे, डायरेक्ट आपको साइन एक्स दिया है 1/2, एकदम पका पकाया, और आपको पता है 1/2 किसकी वैल्यू होती है, और रख दिया उसमें, आराम से निकाल दिया हमने, है ना। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है ना इस तरह के क्वेश्चंस को करने में। कुछ किया आर डी शर्मा, नहीं एनसीईआरटी से थोड़ा बहुत ट्राई किया कि स्टार्टिंग क्वेश्चन, है ना। तो 1-2 क्वेश्चन ऐसे करवा देता हूँ ताकि वापस याद हो जाए क्या क्या पढ़ा था हमने। तो उससे पहले अगर आप चाहो तो ये क्वेश्चन कर लीजिए। क्वेश्चन है साइन थीटा इज इक्वल्स टू लेट्स से √3/2 और cos थीटा इज इक्वल्स टू -1/2। तो ये 2 क्वेश्चंस हैं। तो देखिए इसमें क्या करेंगे। तो √3/2 मुझे पता है किसकी वैल्यू होती है, 60 मतलब π/3। तो ये कैसा दिख रहा है, साइन थीटा इज इक्वल्स टू साइन अल्फा, ठीक है। तो फॉर्मूला लगा दीजिए। तो थीटा कितना आ जाएगा, n पाई प्लस -1 की पावर n अल्फा। ये आंसर है, खत्म, जनरल सोल्यूशन। और अगर प्रिंसिपल सोल्यूशन पूछा है तो n की वैल्यू 0, 1, 2 रख के देख लीजिए, जो भी उसमें आ जाएगा आपका 0 से 2π के बीच में वो प्रिंसिपल सोल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। तो वो अभी निकालने की ज़रूरत नहीं है। cos थीटा इज इक्वल्स टू -1/2, इसको सॉल्व करेंगे तो किस एंगल के लिए होता है ये cos थीटा, तो -1/2 120 के लिए होता है ना। तो आप ये फिर पता होना चाहिए। कैसे निकालोगे, देखो ऐसे निकालना। cos थीटा नेगेटिव है कौन कौन से क्वाड्रेंट में, ये पता है कौन कौन से क्वाड्रेंट में, कौन कौन से, देखो नोट कर लीजिए। ये फर्स्ट है, हाँ, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, ये 4 क्वाड्रेंट है, ठीक है। इसमें सब कुछ पॉजिटिव होता है, ऑल, ठीक है। पता है क्या, हाँ, ऑल स्टूडेंट्स। तो कैसे भी आपने याद किया हो, एस मतलब साइन पॉजिटिव होता है, और यहाँ पर टैन पॉजिटिव होता है, और यहाँ पर
कॉस होता है। तो ऐसे याद कर लीजिए अगर याद नहीं है, ऑल स्टूडेंट्स 10th क्लास, ठीक है। सी मतलब कॉस, टी मतलब tan, ठीक है। तो ये पॉजिटिव होता है और बाकी सारी चीज़ें नेगेटिव, इसके रेसिप्रोकल पॉजिटिव होते हैं। तो कॉस थीटा नेगेटिव है, तो यहाँ तो पॉजिटिव होता है, तो सेकेंड और थर्ड क्वाड्रेंट, ठीक है, सेकेंड एंड थर्ड क्वाड्रेंट। तो कोई भी एक एंगल लिख लीजिए, लेकिन हम दोनों लिख लेते हैं। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में कैसे जाएंगे, सेकेंड क्वाड्रेंट में कैसे जाएंगे, 180 में माइनस करेंगे, है ना। वाई एक्सिस से नहीं जाएंगे, वाई एक्सिस से कंफ्यूजन हो जाता है। तो यहाँ से 180 माइनस, और थर्ड क्वाड्रेंट में 180 प्लस, और 1/2 कॉस के किस एंगल के लिए होता है, 60 डिग्री, ठीक है। तो 60 मतलब π/3, तो पाई माइनस π/3 और पाई प्लस π/3, कॉस 60 π/3 होता है ना। आया समझ में कैसे करना है। पहले आप देखिए नेगेटिव है तो कौन से क्वाड्रेंट में जाना है, तो आप एक्स एक्सिस से जाइए। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का होगा तो कोई दिक्कत नहीं हो, तो आराम से आप लिख दोगे। सेकेंड, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है, तो यहाँ पर कैसे आते हैं, यहाँ पर आते हैं पाई माइनस थीटा करके, यहाँ पर आते हैं पाई प्लस थीटा करके, और यहाँ पर 2 पाई माइनस थीटा करके, ठीक है। 360 में से थोड़ा कम करके। तो ये सारी चीज़ें, तो आपको क्या करना है, उस तरह का एंगल लिख दीजिए, और फिर यहाँ पर माइनस हो प्लस हो उससे भूल जाइए। 1/2 आप देखिए कौन सा बेसिक एंगल कितना है, 60 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पाई माइनस 60 कर दीजिए, यहाँ पाई प्लस 60 कर दीजिए। तो ये आपका देख लीजिए, ये आ जाएगा 2 π/3 और ये आ जाएगा 4 π/3। क्या ये दोनों 0 से 2 पाई के बीच में है ना। इसको मत देखा करिए, इसको देखा करिए, पाई से थोड़ा सा कम है, पाई मतलब 180 से थोड़ा कम किया तो है 0 से 360 के बीच में आ रहा है, और ये 180 से थोड़ा ज़्यादा है, 60 ज़्यादा है ये भी। तो मतलब ये दोनों प्रिंसिपल सोल्यूशन लिखे हुए हैं, है ना। जनरल सोल्यूशन लिखने के लिए क्या करेंगे, थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस, कौन सा एंगल ले लें, कोई भी ले लो, कोई भी ले लो, है ना। यहाँ पर एक भी कोई भी एंगल लिख दीजिए, तो ये इसका जनरल सोल्यूशन है। आया, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है ना। कॉस थीटा जितना भी दिया हुआ आपने पहले एंगल पता कर लिया, और फिर इसका जनरल सोल्यूशन होता है कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस अल्फा, थीटा इज इक्वल टू 2n बाई प्लस माइनस अल्फा। हाँ, हर एक फॉर्मूले में n इंटीजर होता है, z नहीं, आप वैल्यू रखोगे तो जो 0 से 2 पाई में आएगा वो प्रिंसिपल सोल्यूशन होगा, आप यहाँ से निकाल सकते हो। लेकिन हमें एक एंगल पता कर रहा था ना, तो अगर आपको याद है कॉस थीटा वैसे -1/2 बहुत इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार रिपीट होता है, तो इसको याद भी कर सकते हैं। 120 डिग्री के लिए होता है। लिख दो, वो लिख दो, नहीं कोई दिक्कत नहीं, कल बताया था हमने, कोई भी आप एंगल ले लीजिए यहाँ से, ठीक है। तो ये तो एकदम सीधे पका पकाया आपको यहाँ पर दिया हुआ था, तो आपने एंगल निकाल के और उसका सोल्यूशन निकाल दिया। अभी हमारे क्वेश्चंस इस तरह के आने लगेंगे, sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल -2 sin x + 1 इज इक्वल। अब इसको सॉल्व करके आपको ये लेके आना पड़ेगा पहले। तो इसको ध्यान से देखेंगे, तो ये लिखा है sin x - 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो ये स्क्वायर उधर जाएगा, तो +-0 उसका तो कोई फर्क नहीं, तो sin x की वैल्यू 1 आ गई, तो 1 कितना हो जाएगा, sin x इज इक्वल टू sin π/2। तो x कितना आ जाएगा, n पाई +-1 पावर n π/2। ये जनरल सोल्यूशन है। प्रिंसिपल सोल्यूशन निकालने के लिए 0 से स्टार्ट करिए, हमेशा 0 रखेंगे तो x कितना आएगा, देखो हाँ π/2 बचेगा, 90 डिग्री हो तो पता है हमें। n की वैल्यू 1 रख दो, कितना आ जाएगा, पाई और -1 की पावर 1 कितना होगा, -1 -π/2, ये तो वही आ गया। n की वैल्यू 2 रख के देखो, तो 2 पाई और ये पावर प्लस का π/2, ये तो 2 पाई से ज़्यादा हो गया, तो ये भी प्रिंसिपल सोल्यूशन नहीं है, और ये तो एक बार आ ही चुका है, ठीक है। तो देखो अब 2 से आगे रखने का कोई फायदा नहीं। हाँ, अब नेगेटिव में जाइए, कहाँ पर रखेंगे, माइनस पर। तो अब 0 से आगे जा रहे थे जब तक वैल्यूज आ रही थी, ठीक है। तो 0 के लिए π/2 आ गया, 0 से 2 पाई के बीच में है, तो ये प्रिंसिपल सोल्यूशन है, ठीक है। प्रिंसिपल सोल्यूशन एक क्या आ गया, x इज इक्वल टू π/2, जिसके लिए होता है, और हमें पता है sin x इज इक्वल टू 1 मतलब π/2, तो एक सोल्यूशन है ये। और फिर n इज इक्वल टू 1 रखा तो उससे भी π/2 आ गया, तो ऊपर वाला ही आ गया, तो ये तो प्रिंसिपल सोल्यूशन आ रहा है। 2 रखा तो ये 2 पाई से ज़्यादा हो गया, तो अब इसके आगे 3 रखने का कोई फायदा नहीं है, ठीक है। तो अब क्या करिए, नेगेटिव में रखिए, तो -1 एक बार रख के देख लो,
अब हो सकता है मेरे ख्याल से और कोई आएगा भी नहीं। -1 रख के देखो तो -पाई और -1 की पावर -1 कितना होगा? प्लस का -1 प्लस हो जाएगा माइनस का वन ही होगा। प्लस -1 की पावर -1 देखो -1 की पावर -1 मतलब अच्छा बताइए 2 की पावर -1 कितना होता है? 1/2 1/2 होता है रेसिप्रोकल। हाँ यस है। 2 की पावर -1 मतलब 1/2 तो ये 1 में क्या आ जाएगा? ये नंबर आ जाएगा यस है। तो -1 होता है। और देख भी सकते हैं -1 इवन नंबर है कि ऑड नंबर है? ऑड है तो -1 आएगा। ठीक है तो -1 हो जाएगा। तो -पाई/पाई/2 तो ये तो नेगेटिव लिखा हुआ है, 0 से कम चला गया। सर हम एन के लिए 3 नहीं कर सकते। कर सकते कर दो क्या देख उससे आ जाएगा ना सर, 3 कर दो आ जाएगा उससे। क्या आ जाएगा? रखो 3 पाई और -पाई/2 कितना आ जाएगा? ये 5पाई/2। ये 360 से ज़्यादा है, हमें 0 से 360 के बीच में लेके आना है। तो जब यहीं पर नहीं आया तो 3 रखने पे नहीं आएगा, 4 रखना तो नहीं आएगा, तो इसीलिए नेगेटिव में। तो नेगेटिव में भी यहाँ पर ब्लॉक हो गया। तो एक ही इसका प्रिंसिपल सोल्यूशन है। क्या है? x = पाई/2। एक ही प्रिंसिपल सोल्यूशन मैंने बताया था, मैक्सिमम 2 होते हैं। ठीक है तो एक ही यहाँ पर प्रिंसिपल सोल्यूशन है। ठीक है नोट कर लीजिए इसको। सर हाँ इसमें सर एक क्वेश्चन था सर जिसमें cos θ = -√3/2 दिया था। उसका सर जनरल सॉल्यूशन इसमें सर 2n पाई प्लस माइनस वो दिया था 7π/6। तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सर कैसे लिखूं? cos θ = सर -√3/2 नेगेटिव सेकेंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। सेकेंड क्वाड्रेंट पाई प्लस पाई माइनस पाई/6, थर्ड क्वाड्रेंट पाई प्लस पाई/6 ये है। ठीक है तो इसको सॉल्व करके हमें ये बनाना है और क्वेश्चन लिखते हैं। अच्छा ये बताइए, अगला क्वेश्चन पहले लिख देता हूँ मैं, उसके बाद आप सोचिए। क्वेश्चन है sin θ + 1/2 का होल स्क्वायर और tan θ -1/√3 का होल स्क्वायर = 0। ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है। इतना सब लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप θ n = 0 x = पाई/2 लिख दीजिए बस। सर ये ऐसे भी कर सकते हैं, sin θ + 1/2 है तो सर 1/2 तो इतना होता है sin 30, तो उसको पाई/6 लिख देंगे। sin θ + sin पाई/6 तो उसका होल स्क्वायर कर देंगे तो sin स्क्वायर का sin। होल स्क्वायर कर देंगे तो tan भी आ जाएगा, उसमें sin भी आ जाएगा। cos कहाँ से आएगा? हाँ है ना, तो कॉम्प्लिकेटेड है। इसको करने का एक तरीका है, देखिए इसको नोट कर लिया पहले। यस देखिए पहले ये बताइए, ये उसमें आया था मैथ्स ओलंपियाड में, एक्स वाई की वैल्यू बताइए। x² + y² = 0 है। फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। बताइए ऑनलाइन में आवाज़ आ रहा है आप लोग? देखिए शायद 1 आएगी। तो बताइए y में क्या रखूं कि 0 बन जाए? 0 रखो ना। 0 ही रखो। तो x की तो 1 आ गई, ऐड करके फिर 0 बनेगा ही। माइनस में कर दो सर। y की वैल्यू तो उसका होल स्क्वायर होकर 1 हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा। 0 ही रखो सर। किसको? y को। y को 0 रखते हैं। चलो y को 0 रखते हैं, तो x क्या रखेंगे फिर? तो x कैसे करें, तो x की वैल्यू आ जाएगी 0। तो x की वैल्यू निकाल, x y की दोनों की वैल्यू निकालनी है। तो y 0 रख दिया, तो x आप 1 रखोगे तो भी ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। वैल्यू मतलब वो वैल्यू जो इसको सेटिस्फाई करे। 0 दोनों ही रख दो। 0 दोनों रख दो। तो देखो ये आप जानते हो कि ये नंबर हमेशा > = 0 होता है। ये मैंने बताया कि किसी भी नंबर का आप स्क्वायर करोगे
तो वो हमेशा 0 या 0 से बड़ा आएगा, है ना। जैसे कोई भी नंबर ले लीजिए आप, 2 लिया है, -2 लिया है, 3 है, -3 है, किसी भी नंबर को स्क्वायर करोगे ये हमेशा कैसा आता है, पॉजिटिव आता है। कम से कम कितना आएगा, 0 आएगा, है ना। 0 से नीचे नहीं जा सकता किसी भी नंबर का स्क्वायर, ठीक है, इस चीज़ को याद रखिए। तो ये नंबर हमेशा 0 या 0 से बड़ा रहेगा, ये नंबर भी हमेशा 0 या 0 से बड़ा रहेगा। तो अगर ये दोनों नंबर हमेशा 0 या 0 से बड़े हैं तो 0 के अलावा अगर कुछ और हो गए तो ऐड करने पर 0 आएगा ही नहीं। तो इसका एक ही सोल्यूशन है कि दोनों को साइमल्टेनियसली 0 होना पड़ेगा। आया समझ में? अगर इसमें से कोई भी एक 0 नहीं हुआ तो कभी उसका सम 0 नहीं आएगा। आप देख लीजिए, अगर मान लो ये 1 हो गया, ये 0 हो गया, तब भी ऐड करने से 1 आ जाएगा। मान लो ये -1 हो गया, तब भी होल स्क्वायर करके +1 हो जाएगा, +1 और 0 तब भी 1 आ जाएगा, है ना। तो इस चीज को याद रखिए कि किसी भी नंबर का होल स्क्वायर जो है हमेशा कैसा होता है, ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0 होता है। तो देखिए ये कोई नंबर है, इसका स्क्वायर कर रहा है, तो ये हमेशा क्या होगा, ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0 होगा, और ये वाली क्वांटिटी भी ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0 आएगी। आप थीटा कुछ भी रख दीजिए और इनका सम 0 आ रहा है, तो इसका एक ही सोल्यूशन है कि ये भी 0 होगा और ये भी 0 होगा। तो यहाँ से ये आ जाएगा कि sin थीटा प्लस 1/2 भी 0 होना चाहिए और tan थीटा माइनस 1/√3 भी 0 होना चाहिए। बताइए ये चीज़ समझ में आएगी नहीं, है ना। नहीं, होल स्क्वायर लगाने की जरूरत नहीं है ना, होल स्क्वायर लगाओगे तो वो भी 0 ही रहेगा। तो इसको भी 0 होना पड़ेगा, इसको भी 0 होना पड़ेगा, तभी ऐड करके 0 आएगा, है ना। मान लो ये 1 हो गया, जैसा मैंने अभी बताया, ये 1 हो गया तो आप ऐड करोगे तो 0 आएगा ही नहीं। मान लो ये 1 हो गया, या ये 2 हो गया, या 3 हो गया, कुछ भी हो जाए, तो आप यहाँ पर रखोगे तो 0 आएगा ही नहीं ऐड करने पर। आया समझ? बस अब इसको सॉल्व कर लीजिए। तो देखिए कैसे करना है, sin थीटा इज इक्वल टू -1/2 और यहाँ से आ गया tan थीटा इज इक्वल टू 1/√3। तो 2 आंसर आ जाएंगे। तो ये तो सिंपल है, 1/√3 कौन से एंगल के लिए होता है, 30 डिग्री, tan 30, हाँ, tan π/6। तो यहाँ से थीटा आ जाएगा n π + π/6, एक आंसर ये है। sin थीटा इज इक्वल टू -1/2। तो नेगेटिव वाला मैंने बताया कैसे सोचना है। sin थीटा कौन से क्वाड्रेंट में होगा, 3rd और 4th, नेगेटिव ना, 3rd एंड 4th, ऑल स्टूडेंट साइन 10th क्लास। तो 3rd एंड 4th, तो कोई भी एक एंगल लीजिए। तो 3rd क्वाड्रेंट में कैसे जाएंगे, π+, ठीक है। और 1/2 साइन के किस एंगल के लिए होता है, 30, sin 30 मतलब π/6। तो ये एंगल आ गया। तो मैं sin थीटा को लिख सकता हूँ sin 7 π/6 -1/2। ये बात समझ में आएगी नहीं। 3rd क्वाड्रेंट π + थीटा और 1/2 किसके लिए होता है, 30 डिग्री के लिए, तो वो ऐड कर दिया π+। हाँ कर सकते हैं। तो थीटा आ जाएगा n π + -1 पावर n 7 π/6। हाँ वो भी सही है। इसके 2 आंसर आएंगे। हाँ दोनों आ सकते हैं, सही है। तो सर इसके जनरल सॉल्यूशन क्या निकालेंगे? यही है जनरल सोल्यूशन, जहाँ जहाँ n आ गया। नहीं, वो प्रिंसिपल सोल्यूशन रख के निकाल सकते हैं आप। देखिए यहाँ पर n की वैल्यू 0 रख दो तो थीटा π/6 आ जाएगा, और n की वैल्यू 1 रख दो तो थीटा π + π/6 आ गया। तो ये 2 आंसर आ गए इस इक्वेशन के, दो प्रिंसिपल सोल्यूशन, दोनों सही है, इसके आगे करने की जरूरत नहीं है। यहाँ n की वैल्यू 0 रख दो तो थीटा 7 π/6 आ जाएगी, और यहाँ पर एक बार n की वैल्यू 1 रखो तो थीटा आ जाएगा π - 7 π/6। तो ये तो नेगेटिव आ गया, एलसीएम लेंगे तो नेगेटिव आ जाएगा, तो वो नहीं होगा आंसर। और यहाँ पर n की वैल्यू तो ये नहीं होगा, तो इसके आगे छोड़ दीजिए। -1 एक बार रख के देख लो, तो बस इसका एक ही आंसर आएगा 7 π/6। तो प्रिंसिपल सोल्यूशन 3 हो गए, π/6। अब देखिए एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, अब प्रिंसिपल सोल्यूशन निकालना है। तो मैंने बताया कि ये यहाँ पर क्या लगा है, एंड लगा है कि और लगा है, एंड होगा। और मतलब या तो ये हो जाए या तो ये हो जाए, और एंड मतलब दोनों होने चाहिए, और हम जानते हैं कि दोनों ही 0 होने पड़ेंगे, तो दोनों होने चाहिए। तो ये भी सेटिस्फाई करना चाहिए, ये भी सेटिस्फाई, तो वो आंसर लेना है जो दोनों में है। तो 7 π/6 दोनों में है ना, तो प्रिंसिपल सोल्यूशन कितना होगा, 7 π/6। आया समझ में? अब एनसीईआरटी के क्वेश्चंस जो है वो हम थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। सर एक और बता दीजिए, sin 2 थीटा cos 3 थीटा। एक और, हाँ, तो इसको आप ऐसे ट्राई कर सकते हैं।
2 sin थीटा cos थीटा इज इक्वल्स टू ऐसे कर सकते हो 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा, ठीक है। cos थीटा कॉमन ले लेना, ये बचेगा 2 sin थीटा, ये इधर आएगा माइनस 4 cos स्क्वायर थीटा, ये इधर आएगा प्लस 3। ये आया समझ में? तीनों में से cos थीटा कॉमन लिया इधर लाके, तो माइनस 4 cos स्क्वायर और प्लस का 3 cos बाहर चला गया। यहाँ से एक ये आएगा cos थीटा इज इक्वल्स टू 0, इसको सॉल्व कर लेना। यहाँ पर cos थीटा cos स्क्वायर को 1 माइनस साइन स्क्वायर लिख लेना, यहाँ क्वाड्रेटिक बन जाएगी और उसको सॉल्व करके माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बाई 2 लगा के वहाँ नहीं आ रहा है तो दूसरा तरीका ऐसे करिए, साइन है यहाँ साइन cos थीटा है तो यहाँ cos बना लेते हैं, इसको लिख सकता हूँ मैं cos 90 माइनस थीटा, यहाँ से कर लेना आ जाएगा। जब क्वेश्चन आएगा तो फिर मैं बता दूंगा, है ना। एनसीईआरटी देना 8th 5 6 कर लिया क्या? 5 6 7 चलिए देखिए, इसका क्वेश्चन नंबर 8 देख लीजिए एनसीईआरटी का, और बाकी आप ट्राई कीजिएगा आ जाएगा। तो sec स्क्वायर 2x इज इक्वल्स टू 1 माइनस tan 2x। देखिए sec स्क्वायर 2x इज इक्वल्स टू 1 माइनस tan 2x। तो यही आपको सोचना है कि किस तरह से उसके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो किसी एक ट्रिग्नोमेट्री में ले आए, या तो साइन में ले आए या तो कॉस में ले आए, क्योंकि जब एक ही ट्रिग्नोमेट्री में होगी इक्वेशन तो आप उसको सॉल्व कर सकते हो। जैसे इसके पहले वाला क्वेश्चन था सिर्फ साइन में था, तो आप उससे साइन की वैल्यू निकाल सकते हो। देखो इसको कैसे करेंगे, तो tan 2x है, साइन sec स्क्वायर 2x है, क्या मैं इसको tan 2x बना सकता हूँ? हाँ, sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू क्या होता है? 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। याद है आइडेंटिटीज? sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो इसको लिख देंगे 1 प्लस tan स्क्वायर 2x। ये था ना आइडेंटिटी, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और cosec स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा, है ना। बहुत ही इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी, तो ये वाली आइडेंटिटी लगाई। sec स्क्वायर थीटा को लिख दिया 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस tan 2x, 1 से 1 कट गया। अब इसको सॉल्व करना है, tan स्क्वायर 2x माइनस इधर आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा। इसको कभी काटिएगा मत, है ना। एक बार एक गलती ये होती है, क्या गलती होती है मैं आपको करके दिखाता हूँ। गलती ये होती है कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स है, तो एक्स की वैल्यू कितनी आएगी? प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस रूट एक्स। एक्स में कैसे आ जाएगा? इतना तो कर सकते हैं कम से कम, एक्स से एक्स काट दिया, 1 बचा। ये बताइए समझ में, है ना। तो ये सही आंसर, बिल्कुल सही है, लेकिन ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी, 2 आंसर आने चाहिए थे, एक कहाँ गया? हैं? हाँ ये गलती होती है। सही क्या है, आप इसको ना इसको इस तरफ लेके आइए, फिर x कॉमन लीजिए। x की एक वैल्यू 0 हाँ, x की एक वैल्यू 0 आएगी, एक वैल्यू 1 आएगी। तो आपने क्या किया, 0 को 0 से उड़ा दिया, क्योंकि x 0 भी है ना। तो जब भी फंक्शन आता है ना, फंक्शन को नहीं काटते हैं कभी। अगर मान लीजिए ऐसा लिखा होता 2x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4x, तो मैं 2 से 4 को काट देता, x से x को नहीं काटता। कॉन्स्टेंट्स को काट सकते हो आप, है ना, इधर उधर, लेकिन कभी भी वेरिएबल को वेरिएबल से नहीं काटना जब तक हमें ये ना पता हो कि वो 0 नहीं है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, ये नहीं करना है कि tan स्क्वायर लिखा हुआ है यहाँ और यहाँ tan लिखा हुआ, तो एक tan से tan काट दिया, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। तो ये लेफ्ट हैंड साइड लेके आना है प्लस, और इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 0। तो tan स्क्वायर 2x प्लस tan 2x इज इक्वल्स टू 0। अब इसको सॉल्व करना है, तो इसको सॉल्व करने के लिए क्वाड्रेटिक है, तो tan 2x कॉमन ले लिया, तो ये बचेगा tan 2x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से या तो tan 2x की वैल्यू 0 हो जाए, या tan 2x प्लस 1 की वैल्यू 0 हो जाए। तो यहाँ से tan 2x आ जाएगा -1। कल बताया था tan थीटा इज इक्वल्स टू 0, तो थीटा इज इक्वल्स टू n पाई, है ना। तो 2x कितना आ जाएगा, n पाई। तो यहाँ से एक x की वैल्यू आ गई n पाई बाई 2, ठीक है। और ये -1, तो अब ये निकालना नेगेटिव हो गया, तो आपको वैसे ही सोचना पड़ेगा। tan थीटा नेगेटिव 3rd एंड 4th क्वाड्रेंट,
नहीं, सेकंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, किसी भी एक क्वाड्रेंट को ले लीजिए, सेकंड क्वाड्रेंट को ले लीजिए। तो सेकंड क्वाड्रेंट में कैसे जाएंगे? 180 माइनस, और 1 किसके लिए होता है? 10, 45, तो पाई बाई 4। ये आ गया आपका एंगल। क्या एंगल आ गया? 3 पाई बाई 4। तो ये आप रफ में निकाल सकते हो। तो इसको कैसे लिखेंगे? tan 2x इज इक्वल टू tan 3 पाई बाई 4। याद भी कर सकते हैं, 3 पाई बाई 4 135 डिग्री के लिए होता है। तो यहाँ से tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फा वाला जनरल सोल्यूशन लगा दिया। तो ये आ जाएगा 2x इज इक्वल टू n पाई प्लस 3 पाई बाई 4। तो x की यहाँ से एक वैल्यू आ गई, 2 नीचे आ जाएगा, n पाई प्लस 3 पाई बाई 4। तो ये 2 आंसर हैं इसके। आया समझ में? क्योंकि और है ना, तो ये हो जाए, या तो ये हो जाए, तो ये हो जाए, या तो ये हो जाए, बस खत्म। यहाँ पर जनरल सोल्यूशन लगाएंगे तो नहीं आएगा यहाँ सर। यहाँ जनरल सोल्यूशन भी तो लगा सकते हैं। tan 2x इज इक्वल टू 0 है, 0 मतलब tan 0। जनरल सोल्यूशन लगाएंगे तो क्या होगा? 2x इज इक्वल टू n पाई प्लस 0। तो उतना ही आया है ना। साइन थीटा इज इक्वल टू 0, इसका सोल्यूशन क्या बोलते हैं? थीटा इज इक्वल टू n पाई। इसका जनरल सोल्यूशन लगा के देखो, 0 को साइन 0 लिख देंगे तब भी वही आएगा। थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n 0। तो जनरल सोल्यूशन से भी उतना ही आएगा, n पाई। 0 आएगा। और किसी नंबर को 0 से डिवाइड करेंगे तो, और 0 को 0 से डिवाइड करेंगे तो, और उस नंबर को उस नंबर से डिवाइड करेंगे तो हर जगह 0 ही आएगा। कुछ भी हो 0 के साथ सब कुछ ना। देखो क्या क्या वैरायटी होती है। 0 डिवाइडेड बाय कोई नंबर, वो नंबर डिवाइडेड बाय 0, 0 डिवाइडेड बाय 0, और नंबर डिवाइडेड बाय नंबर। तो ये तो हम छोटे से करते आ रहे हैं, ठीक है। और ये आपने सुना होगा, 0 अगर ऊपर आता है तो वो उसके नीचे कुछ भी, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। तो ये कितना आ जाता है? 0 आता है यार। सर इसमें तो फिर क्यों आता हैं? एंगल्स में अनडिफाइंड क्यों आता है? नॉट डिफाइंड, 0 वैल्यू 2/0 होता है अनडिफाइंड। डिनोमिनेटर में 0 नहीं आ सकता है। अरे भाई इतना स्पेशल नंबर उसको नीचे रखोगे? नीचे नहीं रखोगे कभी, है ना, हमेशा ऊपर रहेगा। हाँ आया समझे? क्योंकि स्पेशल नंबर है ना, उसको नीचे नहीं रख सकते, तो ऊपर रखना है हमेशा। ऊपर रखेंगे तो उसके अलावा और कोई है सिस्टम है, कोई फर्क नहीं पड़ता उसको, वही आंसर आएगा। हाँ तो वही होगा, 0 आएगा। और अगर डिनोमिनेटर में 0 आ गया तो उसको बुरा लग जाता है, तो इसलिए कोई आंसर नहीं आने देता है, वो नॉट डिवाइड, ठीक है। और अगर 0/0 ना तो दोनों में लड़ाई हो जाती है। नहीं, कोई आंसर नहीं, नॉट डिफाइंड। हाँ क्योंकि नीचे आ गया ना 0, वैसे देखोगे। और ये बोले नीचे 0 आ गया लेकिन ऊपर भी तो 0 है, तो बोलेगा हमारी तरफ से 0 आंसर आएगा, ये बोलेगा हमारी तरफ से इनफाइनाइट आंसर आएगा। तो आंसर के साथ नॉट डिफाइंड, वो भी इनफाइनाइट जैसा हो जाता है। आया समझ? तो उसको याद रखिएगा। लिमिट्स में हम इसको बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं। 7 तरह की अनडिफाइंड फॉर्म होती हैं, जिसमें से हम एक जानते हैं, जैसे 0/0 एक है। इसी तरह से और भी होते हैं, इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी, 1 पावर इन्फिनिटी, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, और 0/0 और 0 इंटू इन्फिनिटी। तो वहाँ पे पढ़ेंगे हम, देखेंगे तब, ठीक है। हाँ तो यहाँ तक आया समझ, ये आ गया समझ में, ठीक है। आगे एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए 9th क्वेश्चन है ये। sin x प्लस साइन 3x प्लस साइन 5x। 9th, sin x प्लस साइन 3x प्लस साइन 5x इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो पहले सॉल्व करना है, तो इसको आप करिए ट्राई। तो क्या करेंगे? साइन सी प्लस साइन डी लगाएंगे, प्लस में है तो आपको प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना है ना। और सर अगर sin k वाला फॉर्मूला लगा दे तो, और sin तो फिर साइन 5a वाला भी लगा दीजिए। साइन 3a के फॉर्मूला देखो, साइन 2a से ऊपर जो फॉर्मूला है ना, उसको लगाने से पहले 10 बार सोचना है उसको लगाएं कि ना लगाएं, है ना। साइन 2a का फॉर्मूला लगा सकते हैं, cos 2a का फॉर्मूला लगा सकते हैं, सिंपल फॉर्मूले हैं। sin c प्लस सर लगा रहे सब कुछ। हाँ वही लग रहा है, मैंने बताया ना आपको, जितने भी फॉर्मूले हैं, कौन से फॉर्मूले हैं? साइन a प्लस बी a माइनस बी वाले फॉर्मूले हैं, सी एंड डी वाले फॉर्मूले हैं, ठीक है। और कौन कौन से? साइन 2a वाले फॉर्मूले, साइन 3a वाले फॉर्मूले, ठीक है। इसमें सबसे ज़्यादा मोस्ट पॉपुलर कौन सा है? सी एंड डी वाला। तो सबसे पहले वही ढूंढना है कि वो लग तो नहीं रहा है, ठीक है। और जो a प्लस बी a माइनस बी वाले हैं, ये बहुत ही रेयरली लगते हैं,
बहुत ही रेयरली, क्योंकि इससे कैलकुलेशन लेंदी हो जाती है सिंपल, इससे कैलकुलेशन लेंदी हो जाती है। सी एंड डी से कैलकुलेशन बहुत जल्दी होती है, और स्पेशल जो फॉर्मूले बताएं वो सोचना है, ठीक है। और उसके बाद क्या होता है सी एंड डी के वाले, उसके बाद 2A 3A वाले जैसे आपको क्वेश्चन में दिख जाएंगे तो वहां पर आप लगा सकते हो, ठीक है। और अगर सी एंड डी नहीं दिखता है तो 2A 3A वाले ढूंढो, वो नहीं दिखता है तो 2 sin A cos B 2 cos A sin B वाले फॉर्मूले देखिए अगर प्रोडक्ट में लिखा हुआ है, और फिर कुछ नहीं दिखता है sin A plus B वाले फॉर्मूले लगा दीजिए, ठीक है। लगाइए, तो किस किस में लगाएंगे, sin x के साथ sin 5x, करिए। सर इसके आगे क्या करेंगे? एक मिनट, जिसने ये कर लिया उसके लिए क्वेश्चन मैं दे देता हूँ, वो ट्राई करें। 2 sin x minus cos x multiplied by 1 plus cos x is equals to sin square x। जिसका ये हो गया वो ये ट्राई करें। नवीन समझ में आ रहा है, दिख रहा है आज क्लियर ना, क्लियर दिख रहा है एकदम। बताइए। नहीं एक्चुअली कुछ के एग्ज़ाम चल रहे हैं तो इसलिए वो रिकॉर्डेड वीडियोस देखते हैं, और काफ़ी लोग तो ऑफलाइन हैं, और भी जो इसके यहाँ के 3-4 बच्चे हैं ना उनके एग्ज़ाम चल रहे हैं। एक्चुअली साक्षी है उसके एग्ज़ाम चल रहे हैं, और 1-2 का एग्ज़ाम्स वगैरह चल रहे हैं, या फिर कुछ रीज़न है शायद। सर एक वो लास्ट वाला नहीं सर क्या है किसका आप बताइए आंसर। इसका सर है 2 एक सर आ गया। देखते हैं। दूसरा वाला सॉल्व कीजिए। क्यों नहीं हो रहा, पीछे पलट के देखिए क्या किया है अभी ऐसे क्वेश्चन। cos 2x की वैल्यू निकालो, हो जाएगा अच्छा पॉजिटिव वाला फॉर्मूला रखते हैं ना। cos 2x की वैल्यू निकालो, यहाँ से कितना होगा, देखिए तो यहाँ लगा दिया sin C प्लस sin D, लगाया, याद हुआ sin C प्लस sin D कितना, 2 sin C plus D upon 2 cos C minus D upon 2। वेरी गुड, लगा दीजिए। तो ये C है और ये D है, कितना आ जाएगा 2 sin C प्लस D अपॉन 2 cos C माइनस D अपॉन 2 और प्लस sin 3x इज इक्वल्स टू 0। तो ये आ जाएगा 2 sin 3x cos कितना आ जाएगा माइनस 2x और प्लस sin 3x इज इक्वल्स टू 0। sin 3x ले लिया कॉमन, 2 cos, हो गया हाँ cos माइनस थीटा कितना होता है cos थीटा, और यहाँ प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से 2 आंसर आएंगे, एक तो sin 3x इज इक्वल्स टू 0 और 2 cos 2x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। तो cos 2x आ जाएगा यहाँ से -1। अब cos 2x का फॉर्मूला sin 3x का फॉर्मूला लगाने के टर्म से मत सोचने लगना है ना, इनके फॉर्मूले नहीं लगाने अब, बस डायरेक्ट सॉल्व कर दिए। तो ये तो सीधे सीधे है, तो 3x कितना आ जाएगा n पाई, तो x इज इक्वल्स टू n पाई बाई 3। और ये किसके लिए अभी देखा था, cos 120 होता है, 120 मतलब 60 का डबल 2 पाई बाई 3। इसको याद कर लीजिए है ना, -1/2 cos थीटा इज इक्वल्स टू -1/2 थीटा इज इक्वल्स टू 120, ठीक है, या फिर 2 पाई बाई 3। तो यहाँ से जनरल सोल्यूशन लग जाएगा 2x इज इक्वल्स टू 2n पाई प्लस माइनस 2 पाई बाई 3। देखो 2 सब में कॉमन आ रहा है तो 2 से काट दीजिए, तो x इज इक्वल्स टू n पाई प्लस माइनस पाई बाई 3। जनरल सोल्यूशंस को याद रखिएगा है ना, 2 पाई बाई 3 है तो 4 पाई बाई 3 में तो रख सकते हैं। हाँ रख सकते हैं, क्योंकि जब 10 वाले में आता तो पाई प्लस पाई बाई थर्ड वाले क्वाड्रेंट में ना, हाँ रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं। जनरल सोल्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसा मैंने बताया
12th में क्वेश्चंस आते हैं इससे रिलेट करके, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में भी आता है और हर जगह ही आता है जनरल सोल्यूशन जो पढ़ रहे हैं। ये है समझ में? हो गया? अब इसमें क्या करेंगे देखिए। हाँ, 1/2 कहाँ है? नहीं, अगर वो ऊपर नीचे डिवाइड करके नहीं होता है, अगर 2 sin a cos a वाला फॉर्मूला बनाता ये 2 sin a cos a कहाँ 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करें? पूरे में है, इधर शायद पूरे में 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड, और फिर यहाँ वाले 2 को कहाँ ले जाए? इसके अंदर कि इसके अंदर? पता नहीं। बताइए क्या लिखें? 1/2 कॉमन ले लेंगे इधर, तो ब्रैकेट में 2 लेके आएंगे बाहर, फिर दूसरे ब्रैकेट में 2 sin x minus cos x, और दूसरे ब्रैकेट में 1 plus cos x। 1 plus cos x इज इक्वल्स टू sin स्क्वायर x। फिर उसके बाद फॉर्मूला लगा देंगे, कहाँ पे? कौन सा? 2 sin a cos a वाला। कहाँ लगा है? इन दोनों में 2 और इन दोनों में ये साइन अलग है, कॉस अलग है। तो क्या होगा, सब मान लेंगे। अच्छा 2 ये साइन और ये कॉस। अरे यार ऐसा नहीं करो। तो कहाँ से मान लो? ऐसे नहीं, गलत बात है, ऐसे नहीं, सीधे सीधे लिखा होना चाहिए, इनडायरेक्ट नहीं। तो साइन है भी नहीं ना। देखिए तो यहाँ 1 प्लस कॉस है, यहाँ पर भी 1 प्लस कॉस छुपा हुआ है। देखिए तो 2 sin x माइनस कॉस x 1 प्लस कॉस x पहले 1 का मल्टीप्लाई कर दो, फिर cos का कर दो। ना देखो, माइनस का sin स्क्वायर x इज इक्वल्स टू 0। 2 sin x माइनस कॉस x इंटू 1 प्लस कॉस x, इस साइन स्क्वायर को लिख दिया जादू से 1 माइनस कॉस स्क्वायर x, ठीक है। 2 sin x माइनस कॉस x 1 प्लस कॉस x, 1 माइनस कॉस स्क्वायर को क्या लिख सकता हूँ मैं? 1 प्लस कॉस x इंटू 1 माइनस कॉस x इज इक्वल्स टू 0। दोनों में क्या कॉमन है? 1 प्लस कॉस x। तो यहाँ पर क्या बचेगा? 1 प्लस कॉस x बाहर चला गया, ये बचा 2 sin x माइनस कॉस x। 1 प्लस कॉस x बाहर चला गया, ये बचेगा, और बाहर क्या लगा है? माइनस, अंदर कर दो मल्टीप्लाई, माइनस 1 प्लस कॉस x। कॉस x अपने आप को उड़ा देगा, तो 1 प्लस कॉस x और 2 sin x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। तो ये 2 आ गए, तो यहाँ से क्या आ जाएगा? 1 प्लस कॉस x 0 एंड sin x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1। तो यहाँ से sin x आ गया 1/2 और यहाँ से cos x आ गया -1। अब निकाल दो, तो x 1/2, तो कितना होगा 1/2? कौन से एंगल के लिए? 30 sin π/6। तो यहाँ से आ जाएगा x इज इक्वल्स टू n पाई प्लस -1 की पावर n π/6। ये आंसर। cos x नेगेटिव मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट। हाँ, तो सेकेंड वाला एंगल क्या हो जाएगा? सेकंड वाले के लिए 180 माइनस 180 माइनस, और cos के लिए 1 किस में होता है? cos का 1 होता है 0। 0। तो 180 माइनस 0, तो cos 180 आ गया समझ में, है ना। तो x कितना आ जाएगा? 2n पाई प्लस माइनस पाई, खत्म। ये दोनों आंसर आ गए। है सिंपल है, बस यही सोचना है कि बस इसको कैसे कंबाइन किया जाए। तो सबसे पहले यही करेंगे, इधर sin स्क्वायर है, इसको इधर लेके आएंगे। हाँ। माइनस साइड आना तो कुछ सैम्पल क्वेश्चंस अगर आप ऐसे याद कर लेंगे कि इसको इस तरह से किया है, वैसे क्वेश्चंस फिर रिपीट होने लगेंगे। हाँ नहीं, बताइए। तो सबसे पहले 1 plus cos x is equal to sin square x अलग ले लें सर, और 2 sin x minus cos x अलग ले लें sin square। हाँ, दिमाग तो अच्छा लगा है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। एक्स वाई इज इक्वल्स टू 4 लिखा हुआ है, सर cos 0 आ रहा है उससे। नहीं आएगा, वो गलत है कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट ही गलत है। क्यों गलत है? देखो, जब एक्स वाई इज इक्वल्स टू 4 लिखा हुआ है, इसको ऐसा नहीं करते ना, एक्स इज इक्वल्स टू 4 और वाई इज इक्वल्स टू 4। क्या ऐसा ही है? नहीं है ना। सिर्फ ये कब ट्रू होता है? 0 में ट्रू होता है कि x इज इक्वल्स टू 0 एंड y इज इक्वल्स टू 0। तो ऐसा करना चाहते हैं तो हम भी वही चाहते हैं, और देखो हमने वही किया है। लेकिन हम पहले क्या करेंगे? राइट हैंड साइड 0 बनाएंगे, उसके बाद करेंगे, है ना।
सबसे पहले 0 बनाना है। हाँ वही, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में सबसे पहले 0 बनाना है। टू कॉस एक्स प्लस कॉस 2x इज इक्वल्स टू कॉस एक्स। 2 cos x cos 2x इज इक्वल्स टू cos x। करिए, बहुत ही सिंपल है। 2n/3 प्लस माइनस 5x। चलिए ठीक है, मैं सॉल्व करता हूँ। देखिए तो देखो, दिमाग किस में लगाना है, राइट हैंड साइड 0 कैसे लेके आना है। बस सारे क्वेश्चंस में यही दिमाग लगाना है कि राइट हैंड साइड 0 कैसे लेके आए। ठीक है, तो अब राइट हैंड साइड 0 कैसे आएगा, जो कॉस है उसको इधर लेके आ जाओ। हाँ वही किया। वो किया, तो फिर क्यों नहीं आए। बता रहे सर। 2 cos x। क्या करेंगे? और फिर उसके बाद क्या करेंगे, देखो लेफ्ट हैंड साइड लेके आए, फिर हम ऐसा कुछ करेंगे ताकि कॉमन ले लें। तो उसमें तो ऑलरेडी दिया हुआ है कॉमन, क्या कॉमन आएगा, cos x आएगा। हाँ देखो, तो 2 cos x cos 2x और माइनस cos x इज इक्वल्स टू 0, क्या कॉमन है, cos x। तो ये बचेगा 2 cos 2x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। बस हो गया, इतना किया आपने, कहानी खत्म। अब cos x 0 हो जाएगी और ये cos 2x क्या रहेगी। सोच थोड़ा जो cos x इज इक्वल्स टू 0 और 2 cos 2x इज इक्वल्स टू 1, तो यहाँ से cos 2x आ जाएगा 1/2। तो cos x इज इक्वल्स टू 0 का सोल्यूशन क्या होता है, 2n प्लस 1 π/2, ऑड π/2। और ये 1/2 कौन से एंगल के लिए होता है, cos में cos 60 मतलब π/3। 2x इज इक्वल्स टू 2n π प्लस माइनस π/3। यहाँ से x निकाल लीजिएगा, वो आंसर है। आया समझ में, है ना, इस तरह से करना है। ठीक है, क्वेश्चन को करने का तरीका देखना चाहिए, है ना, कि क्या क्या तरीके हैं। ऐसे तो ये पॉसिबल नहीं है कि आप दुनिया के सारे क्वेश्चन लगा लीजिए और उसी में से आ जाएगा। 3 cos स्क्वायर x माइनस 10 cos x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। करिए ट्राई, बुक देना आर डी शर्मा में। ये वाली एक्सरसाइज ओपन करके क्या करेंगे इसमें, ये इस तरीके को बोलते क्या है, लेफ्ट हैंड साइड लेके कॉमन लेके ऐसा बना लिया, लेफ्ट हैंड साइड लेके इसको कॉमन लेके ऐसा बना लिया। इसको बोलते हैं फैक्टराइजेशन, है ना। क्लास 9th में आपने पढ़ा होगा, फैक्टराइज x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को कैसे फैक्टराइज करते हैं, x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म। तो फैक्टराइजेशन मेथड है ये, फैक्टराइजेशन, फैक्टराइज कर रहे हैं। हाँ तो देखिए क्या दिख रहा है, इसको देखिए ध्यान से। सब हो जाएंगे अब, बताइए। कॉस स्क्वायर कॉस, कुछ दिख रहा है, कुछ जाना पहचाना, काश ये लिखा होता है इसकी जगह तो हम सॉल्व कर लें। जीरोज, हाँ चलिए थोड़ा तो सोचा आपने, जीरोज निकाल सकते हैं। कैसी इक्वेशन है ये, अरे सर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे फैक्टराइज करते हैं, कॉमन लेने से पहले क्या करते हैं, मिडिल टर्म को स्प्लिट करते हैं, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। हाँ भाई निकाल लीजिए, हाँ करिए करिए, बस हो गया खत्म, यही सोचना है। हाँ तो 3 3 9, 9 प्लस 1। और कुछ लिखने से पहले देखिए, मैंने डायरेक्ट आपको बताया था कैसे लिखेंगे cos x। कितना आया, 9 और 1 आया, तो बीच वाले को ब्रेक करके क्या लिखेंगे, माइनस 9 माइनस 1, 10 की बात कर रहा हूँ मैं, माइनस 9 माइनस 1। तो आंसर क्या आ जाता है, प्लस 9 प्लस 1, साइन चेंज हो जाता है। तो आंसर ही बताया सर, बताना है। और 3 से डिवाइड होगा, ये नहीं बताया था। 3, 1/3 आएगा। सर आपने एक बार बताया भी था कि डायरेक्ट भी बता सकते हैं उसका आंसर कैसे, वही बताया मैंने अभी। देखो मैंने ऐसे बताया था, 3 3 से 9 होता है,
ठीक है, तो आप पहले नंबर देख लीजिए, 9 और 1 होगा, 9 1। तो -10 को ओपन करोगे कैसे? -10 को कैसे लिख सकता हूँ मैं 9 और 1 के टर्म से? -9 -1 है ना, दोनों का साइन चेंज कर दीजिए, तो +9 +1, और जो cos स्क्वायर या x स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है 3 उससे डिवाइड कर दीजिए। ये शॉर्ट तरीका होता है ना, तो इसको आने में टाइम लगता है अगर आपको समझ में आ गया, नहीं तो आप नॉर्मली स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म लगा दीजिए, उससे वैल्यूज निकाल लेंगे। तो cos x = 3, 1/3 आया। अब ये थोड़ा सा अजीब सा है ना, अब यहाँ से क्या आएगा बताइए? cos x = 3, तो बताइए 3 कौन से एंगल के लिए होता है? कोई से एंगल के लिए नहीं होता है, क्यों? होता है किसके लिए होता है वो पता नहीं होता है लेकिन वो पता नहीं होता है ना। क्यों? सर कौन से उसमें होता? कोई cos x की रेंज क्या होती है? -1 से 1 होती है। रेंज का मतलब क्या है? cos के आंसर इसी के बीच में आएंगे, तो ये तो बाहर निकल गया है ना, बाहर निकल गया मतलब इसका नो सोल्यूशन। 1/3 तो है ना अंदर, तो वो हम निकाल लेंगे। देखो cos x = 1/3, इसको कैसे सॉल्व करेंगे अभी ये देख लीजिए। तो अब इसके लिए हमें एंगल नहीं पता है, लेकिन ये रेंज में है, cos x 1/3 होगा, है ना। तो देखो इसको कैसे सॉल्व किया जाए। तो यहां पर एक कॉन्सेप्ट आ जाता है आपका, लिखा है इसमें, देखिए cos x = 1/3, ये स्टैंडर्ड एंगल नहीं है। तो देखो यहां से आपको पता करना है कि कौन से एंगल के लिए है ये, कौन से एंगल के लिए। तो देखो कैसे लिखा जाता है, 1/3, मान लिया कि cos का कोई एंगल है थीटा, उसके लिए आएगा 1/3, थीटा निकालना है। हाँ ठीक है, तो ऐसा निकालना है कि भाई यहाँ पर मैं क्या लिख दूँ, cos थीटा कितना लिख दूँ, थीटा पता चल जाए। तो जगह अगर cos थीटा = 1/3 लिखा है, तो यहाँ से थीटा मैं इतना लिख सकता हूँ। कैसे? जो cos है ना, ये इधर से उचक जाता है, उचक के जाता है इधर, हाँ, तो cos इनवर्स हो जाता है। हाँ, ये है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, क्लास 12th का 2nd चैप्टर है। तो सर जी रखेंगे cos इनवर्स, तो थीटा मिल गया हमें, थीटा एंगल मिल गया। तो अब ये हो गया cos x = cos थीटा, ठीक है, cos थीटा, ये cos थीटा हो गया, हमें एंगल पता चल गया है। तो थीटा ये है, तो पूरा लिख नहीं रहे हम, लेंदी हो जाएगा। तो x कितना हो जाएगा? 2n पाई ± थीटा, और थीटा हमने निकाला कितना है? cos इनवर्स 1/3। तो ये एक अलग वैरायटी का क्वेश्चन, हार्डली मिलेगा आपको, शायद मिलेगा, नहीं मिलेगा मेरे ख्याल से, क्योंकि ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में थोड़ा चला जाता है। लेकिन ऐसे क्वेश्चन आप कर सकते, बहुत आसान है। अगर मान लो किसी के लिए आपको एंगल नहीं पता, बहुत बढ़िया है, याद करने की जरूरत नहीं है। 1/2 -1/2 के लिए निकालने में गड़बड़ हो जाती है। अगर मान लो कभी आपको कोई एंगल लिखा हुआ है, जैसे cos थीटा = -√3/2, और आपको समझ में नहीं आ रहा कौन सा एंगल है, तो थीटा कितना लिख दो? cos इनवर्स -√3/2, वर्स्ट केस में ऐसा लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। भाई साहब इतने सारे लोग मुझे कॉल क्यों कर रहे हैं आज? रिसीव करना 5 सेकंड की बात है। तो कर लीजिए सर रिसीव 1 मिनट में। अरे नहीं, क्लास के बीच में नहीं। तो टाइम भी हो गया, तो 57 मिनट हो गए। हाँ हाँ, रुक जाइए, एडिशन में आपका लग जाएगा टाइम से बहुत मस्ती हो गई, मिनिमम 1 आवर। एक और स्पेशल टाइप का क्वेश्चन है, वो और हम करेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक हो गया। देखिए लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है sin x + cos x = √2। इसकी रेंज बताएंगे, sin x + cos x की रेंज क्या होगी? नहीं पता, सोच के पहले बोलिए कि मुझे नहीं पता। थोड़ा सोचेंगे ना, आपको पता है। sin x की पता है, cos x पता है, अलग-अलग। sin x + cos x की भी पता है, क्या होती है?
पता है उसे? आपको ही पता है a sin x प्लस बी कॉस एक्स की रेंज क्या होती है? a sin x प्लस बी कॉस एक्स माइनस अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हाँ सर। हाँ सर है? पता है ना? तो वही ना, तो ये a की वैल्यू 1 है और b की वैल्यू भी 1 है, तो रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकालेंगे तो कितना आएगा? √2 आएगा। तो इसकी वैल्यू -√2 से √2 तक जाएगी, ठीक है? तो इसकी वैल्यू √2 हो सकती है ना? अच्छा √2 है, ठीक है? तो इसको देखो कैसे सॉल्व करेंगे। तो इसको सॉल्व करने का तरीका भी वही है। तो यहाँ से मैंने रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकाला। ये एक स्टैंडर्ड लेवल का अच्छा क्वेश्चन है, ऐसा अगर आता है तो ये 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर ये कितना आ रहा है? √2 आ रहा है ना? तो ट्रिक देखिएगा इसको सॉल्व करने का। तो हम क्या करते हैं, √2 जो आया है उससे डिवाइड कर देते हैं और उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है? और इसको इससे उड़ा दीजिए, डिवीजन वाला हमें चाहिए। इसको मैं अलग अलग कर देता हूं, ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है? तो साइन x ये कॉस के किस एंगल के लिए होता है? π/4। कॉस x ये 1/√2 साइन के किस एंगल के लिए होता है? साइन π/4। तो अब देखिए क्या लिखा है, साइन a प्लस बी का फॉर्मूला लिखा हुआ है। यस सर। तो साइन x प्लस π/4 इज इक्वल्स टू 1। तो ये बन गया साइन x प्लस π/4 इज इक्वल्स टू 1 किसके लिए होता है? साइन 90 बन गया। साइन थीटा इज इक्वल्स टू साइन अल्फा। सो थीटा x प्लस π/4 कितना आ जाएगा? n π प्लस -1 की पावर n अल्फा, और π/4 उधर भेज दीजिए, n π प्लस -1 की पावर n अल्फा माइनस π/4, ये आंसर है। तो इस तरह के क्वेश्चन जब आपको दिखेंगे a sin x प्लस बी कॉस एक्स, उसको करने का तरीका ये है, रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकाल लीजिए, उससे डिवाइड कर दीजिए और उसको स्प्लिट कर दीजिए। अब ये 1/√2 या तो आप cos 45 लिख सकते थे या तो sin 45 लिख सकते थे, है ना? कुछ भी लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। बस देखना है कि कोई फॉर्मूला बन जाए, या तो sin a प्लस बी बन जाए। अगर मैं इसको sin लिख देता और इसको cos लिख देता तो क्या बन जाता? cos a माइनस बी बन जाता, तो उससे भी कोई दिक्कत नहीं था, ठीक है? नोट कर लीजिए, ये एक अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। चलिए ठीक है, थैंक यू वेरी मच। तो आज हम ये स्टॉप करते हैं।